हमने पिछले 10 साल से जो काम किया, हम तो हमारी कारपोरेशन 5 साल की थी। 5 साल में जो हमारे जो प्रशासक लगे हुए तो उसमें का कुछ काम होए कुछ नहीं होए, तो आपके माध्यम से हम पूरे हमारे प्रभाग के लोगों को कहेंगे कि आप एक मजबूत क़यादत अब पूरे चारों के रूप में आपके सामने आ रही है। आप हमारी को भारी तादाद से हमको वोटों से चुन के दीजिए। इंशाल्लाह आने वाले समय में मैं इसाक एक था, आज 4 इसाक है। स्कूल से आपको याद आया इब्रा जेल साहब ने भी कहा था कि एक जगह पे स्कूल हम लाएंगे और चालू करेंगे, लेकिन उसका अभी तक काम नहीं हुआ, क्या बोलेंगे हम लोग प्रशासक के इसमें आंखों में आके डाल के बात कर रहे हैं। आपके हुकूक को लड़ने का काम ये हम लोग करेंगे। आगे नहीं, असदुद्दीन अवैसी साहब ने औरंगाबाद शहर के लोगों के अंदर एक सियासी ऐसा वलवला पैदा कर दिया कि आप देख सकते हैं कि जो लोग यहाँ खड़े हैं इसमें सिर्फ मैं और इसाक हाजी साहब के अलावा सब नॉन पॉलिटिकल लोग हैं। अपने को लगता है कि भाईजान के आपस में लड़ रहे हैं। नहीं, ऐसा है, देखो लोकतंत्र है, सबको अधिकार है खड़े रहने का और सबको अपना अपना हक है मांगने का। और हम ये चाहते हैं कि जो किस्मत खल करने वाला इंसान है वो लोगों ने उनको चॉइस करना, उनको अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं रहीम पठान आप सभी का स्वागत करता हूँ गली से लेकर दिल्ली तक में। जिस तरह से अभी शहर में इलेक्शन का माहौल गर्म है, उसी तरह से आज जो आजाद चौक है उसमें रैली निकली। प्रभात 12 के जो उम्मीदवार है हमारे साथ है, आज उनसे कई सवाल पूछेंगे, जो नागरिक के सवाल है वो भी हम पूछेंगे। भाई साहब, आपका स्वागत है गली से लेकर दिल्ली तक में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अभी हम आपके प्रभाग में गए थे, वहाँ पे सर्वे भी किया, कई लोग थोड़े नाराज भी है, कुछ लोगों ने आपका नाम भी लिया। जो नाराज है उनका कैसा ख्याल रखेंगे आप चुन के आने के बाद? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह देखो हमने पिछले 10 साल से जो काम किया, हम तो हमारी कारपोरेशन 5 साल की थी। 5 साल में जो हमारे जो प्रशासक लगे हुए तो उसमें का कुछ काम होए कुछ नहीं होए, तो आपके माध्यम से हम पूरे हमारे प्रभाग के लोगों को कहेंगे कि आप एक मजबूत क़यादत अब पूरे चारों के रूप में आपके सामने आ रही है। आप हमारी को भारी तादाद से हमको वोटों से चुन के दीजिए। इंशाल्लाह आने वाले समय में मैं इसाक एक था, आज 4 इसाक है। हमारे साथ में हाजी शेर खान साहब है, हमारे साथ में वाजिद जागीरदार है, हमारे साथ में अज्जू पहलवान है, और हमको एक बड़ी तादाद के साथ में, एक बड़ी ताकत के साथ में पूरे प्रभाग का विकास और काम हम करते रहेंगे इंशाल्लाह। आपके प्रभाग में कई टनों से किराड़पुरा में देखिए हमने कई टनों से कचरा जो है ना वहाँ पे सकलन हो रहा है, तो ये निपटारा कैसा करेंगे आप? आपके मालूमात के लिए आपने वहाँ पे न्यूज भी लिए, वो वहाँ जाके देखो, कचरा नहीं है, मट्टी है। मट्टी के ऊपर जो धूल आती वो उसमें हमारे पास में, इससे पहले भी आपने एक इंटरव्यू लिए थे, मैंने उसमें कहा था कि हमारे पास में गलियाँ 5 फीट की है, 6 फीट की है। तो आपके घर के सामने आपकी एक मोटरसाइकिल ले जाती, मेरे घर के सामने मोटर, तो जो हथगाड़ी वाला रहता वो सुबह जाने का ऐसे तकलीफ होती। और बाद में जब कचरा उठता नहीं, और उसके बाद में जब लोग 10 बजे 11 बजे उठते और डायरेक्ट कचरा वहाँ पे फेंक देते, तो ये एक बड़ी समस्या है। हमने इसके बारे में जागरूक करने की कोशिश की है, मस्जिदों में ऐलान करें, मौलाना से ऐलान करें, हमने पॉम्पलेट बांटे, सारी चीजें करें। तो ये फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह आने वाले समय में हम मजलिस इत्तेहाद की तरफ से ये हम कचरा मुक्त जो गड्ढा है वो हम करने वाले हैं। इसमें क्या है, अभी अपनी एमआईएम पार्टी है और जो पार्टी से लड़ रहे हैं और जो इच्छुक उम्मीदवार थे उन्होंने भी बगावत की, उन्होंने दरार मिल भी गए, तो अपने को लगता है कि भाईजान के आपस में लड़ रहे हैं। नहीं, ऐसा है, देखो लोकतंत्र है, सबको अधिकार है खड़े रहने का और सबको अपना अपना हक है मांगने का। पर हम ये चाहते हैं कि जो किस्मत खल करने वाला इंसान है वो लोगों ने उनको चॉइस करना, उनको देखना, ताकि नहीं जो लोग जरा सी बातों पे से आंख पे आ जाते, झगड़े करते, ये करते, ये चीज का नहीं है। यानी हम लोग शांति प्रिय का काम होना, हमारा भाईचारा होना, और हम ये चाहेंगे कि जैसा हमारा किराड़पुरा, तो उसी तरीके से पूरा जो प्रभाग है, जो रहमानिया कॉलोनी, किराड़पुरा, शरीफ कॉलोनी, नेहरू नगर, इसका कैसा हम औरंगाबाद के अंदर और कैसा एक मॉडल बना पाए और एक पूरे शहर को एक ऐसा नया मॉडल दे कि भाई ये देखिए, ये खिदमत खल ये होता, ये अवाम की भी इसमें होता। क्योंकि हमने जो पिछले जो 10 साल से जो काम किया, हमने मेडिकल कैंप लिए, आधार कार्ड के कैंप लिए, तुम्हारे उज्ज्वला योजना के लिए, घरकुल के लिए, आंखों का ऑपरेशन कराए। हमने तकरीबन पूरे इसमें 1000 से ज्यादा लोगों को आंखों का ऑपरेशन एमजीएम के माध्यम से कराए। एमजीएम के बाद पूरा रिकॉर्ड भी है, आप समझ सकते हो उसको। हमारा विकास का नारा है और हम ये चाहेंगे कि हम विकास के काम पे हम आगे बढ़े। आपके विरोधी वाले बोल रहे हैं कि भाई इस बार जो 14 में जो हुआ आमदार खासदार आए, उसके बाद में जो पतंग चली, इस बार नहीं चलने वाली, क्या लगता है? अल्हम्दुलिल्लाह आपको खुद पता चलेंगे, आप एक पत्रकार हैं, आपको समझाने की जरूरत नहीं।
15 तारीख को भी पतंग रहेंगे और 16 तारीख को पूरे औरंगाबाद में पतंग की लहर रहेंगी, पतंग चुन के आएंगे। और हम औरंगाबाद के अंदर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी अगर कोई होंगी वो MIM होंगी। मैं आप दोनों से सवाल करता हूँ वाइजागर साहब, आप दोनों भी एक्सपीरियंस है, आप भी पहले नगर सेवक रहे, आपके वालिद साहब भी नगर सेवक थे, तो 2014 का और ये इलेक्शन में कितना डिफरेंस, क्या फर्क? पहले कैसा था 2014 में, तो ये लोगों को परसेंटेज और ये सब चीजें समझती नहीं थी, लेकिन एक असदुद्दीन अवैसी साहब ने औरंगाबाद शहर के लोगों के अंदर एक सियासी ऐसा वलवला पैदा कर दिया कि आप देख सकते हैं कि जो लोग यहाँ खड़े हैं इसमें सिर्फ मैं और इसाक हाजी साहब के अलावा सब नॉन पॉलिटिकल लोग हैं। असद अवैसी साहब ने मुसलमान नौजवानों को ऐसा सियासी तौर पे तैयार कर दिया कि हर मुसलमान नौजवान आए तो आज के दौर के अंदर अपनी क़यादत को मजबूत करने के लिए आगे आ रहा है। उनको समझ रहा है कि मुसलमान बहुत पसंदा हो गए हैं, हम जो सत्य गुर्बत से नीचे जिंदगी जी रहे हैं, हमको जीने का तरीका मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने सिखाया है। इंशाअल्लाह अब जो भी होगा वो औरंगाबाद शहर रहो या कहीं भी रहो, पूरे महाराष्ट्र के अंदर पूरे मुसलमान अगर कि कोई पार्टी के साथ जाएंगे तो इंशाअल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ। आपके प्रभाग का सबसे बड़ा मुद्दा क्या हल करेंगे आप जब हाउस में आएंगे? देखिए, ये हमारे प्रभाग का जो मुद्दा है, हमारे पास में जो ये छोटी छोटी बातें, कौन सी कचरा, पानी, नल, ये सब चीजें तो अल्हम्दुलिल्लाह रेगुलर की चीजें, लेकिन हम जो है तो यहाँ के अंदर जो तो एक बड़ी बड़ी जो इमारतें जो हम खड़ी करेंगे इंशाअल्लाह ताला, वो जो है तो काबिल तारीफ होंगी। मैंने इससे पहले भी कहा था 2014 में कि हम रहमानिया कॉलोनी और अल्तमश कॉलोनी को मिसाली वार्ड बनाएंगे। इंशाअल्लाह जनाब हाजी इसाक साहब और हाजी शेर खान साहब और अज्जू पहलवान साहब की क़यादत में मैं वाजिद जागीरदार आपको गवाही देता हूँ कि प्रभाग नंबर 12 शरीफ कॉलोनी, किराड़पुरा, रहमान कॉलोनी और नेहरू नगर ये मिसाली वार्ड बनेगा इंशाअल्लाह। ऐसा चर्चा भी पब्लिक के अंदर की, जो इन्होंने नए चेहरे दिए जमाया पार्टी ने, तो उनको बोलने तक को नहीं आता। कई जगह पे उन्होंने खुद बोले आपके उम्मीदवारों ने, हम हमारे को बोलने नहीं आता। ये आपके ये मैं बता रहा हूँ, ये मजलिस से ऐसी पार्टी है तो गूंगे को भी बोलना आ जाता, गूंगे को भी बोलना आ जाता, ये मजलिस से पार्टी है सर। और हम ये चाहते कि सिर्फ तुम्हारा नल टेनिस और वो नहीं, हम लोग प्रशासन के इसमें आंखों में आके डाल के बात कर रहे हैं, आपके हुकूक को लड़ने का काम ये हम लोग करेंगे। हाजी साहब को उसको जब बोलना क्या था तो हाउस में क्या जाके बात करेंगे? बिल्कुल हाउस की बात नहीं है, इंशाल्लाह पूरे लोगों को बोलना आता। और ये जमात बोलने वाली की, गूंगों की जमात नहीं है। अभी प्रभाग में जब आप चुन के आ जाएंगे, आप सबसे पहले चुन के आएंगे, आप चुन के आएंगे, तो सबसे बड़ा पहला काम क्या करेंगे? सबसे पहला बड़ा काम जो है स्कूल और दवाखाना, ये हमारी पहली प्रायोरिटी ये रहेंगे इंशाल्लाह। स्कूल से आपसे याद आया, इम्तियाज जलील साहब ने भी कहा था कि एक जगह पे स्कूल हम लाएंगे और चालू करेंगे, लेकिन उसका अभी तक काम नहीं हुआ, क्या बोलेंगे आप? साहब वो इम्तियाज जलील साहब ने उसका जवाब दिए मीडिया के अंदर, आप देख सकते हो क्या।